मैं उसके सामने बैठी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो रोज रात को दिखती थी। वो चमक जो मुझे बताती थी कि आज फिर वही होगा, वही जिससे मेरी रूह कांपती थी। मैं चुप थी क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने आवाज निकाली तो मेरी बेटी अगली सुबह मुझे नहीं देख पाएगी। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ऐसे हैवानों को क्या सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम सुनीता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूं। गांव का नाम है कोटला। यहां लोग एक दूसरे को जानते हैं। हर किसी को हर किसी के बारे में पता होता है, पर कोई किसी के घर के अंदर नहीं देखता, कोई किसी की चीख नहीं सुनता। मेरी शादी हुई थी 10 साल पहले। मेरे पति का नाम है महेंद्र। बाहर से देखने में वो बिल्कुल सामान्य आदमी लगता था। कद में लंबा, हाथ मोटे, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गांव वाले कहते थे, देखो कितना अच्छा आदमी है। सुनीता बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मुस्कान के पीछे क्या छिपा था। शादी के पहले साल सब ठीक रहा। महेंद्र मुझसे प्यार से बात करता, मेरे लिए बाजार से कपड़े लाता, रात को खाना साथ खाते। मुझे लगा मेरी जिंदगी संवर गई। दूसरे साल की शुरुआत में सब बदल गया। एक रात वो देर से घर आया, शराब पीकर। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें भारी। मैं सो रही थी। उसने मुझे जगाया, जबरदस्ती मुझे उठाया। उस रात उसने मेरे साथ वो किया जिसका नाम लेने में मुझे शर्म आती है। मैं चिल्लाई तो उसने मेरा मुंह दबा दिया। बोला, अगर एक आवाज निकाली तो कल तेरी लाश उठेगी। मैं चुप हो गई। सुबह उठी तो मेरा शरीर टूटा हुआ था। मैं बैठ नहीं पा रही थी। महेंद्र ने मेरे सामने चाय रखी। बोला, कल रात मैंने क्या किया ये किसी को बताया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरी बेटी को कभी नहीं देख पाएगी तू। मेरी बेटी पिंकी, 7 साल की, मेरी आंखों की रोशनी। मैं उसके लिए हर गुलामी काबूल कर सकती थी। मैं चुप रही और उसके बाद से हर रात वही होता। मैं सोचती थी कि शायद एक दिन बदल जाएगा, शायद वो समझ जाएगा कि मैं उसकी पत्नी हूं, उसकी रंडी नहीं। लेकिन वो नहीं बदला। वो और भी बदतर होता गया। वो मुझे बांधता, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसता, मेरे साथ ऐसी हरकतें करता जिनके बारे में सोचकर आज भी मेरा दिमाग खाली हो जाता है। और मैं बस रोती चुपचाप ताकि पिंकी ना जगे। एक दिन मैंने उससे कहा, महेंद्र मुझे मार डाल लेकिन ये मत कर। वो हंसा, उठा, मेरे पास आया, मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। तेरी औकात क्या है? तू मेरी गुलाम है। जब तक मैं चाहूंगा तब तक सहती रहेगी। उस दिन मैंने तय कर लिया, अब बस हो चुका। मैंने बदला लेने की सोची, पर बदला कैसे लूं? मैं एक औरत हूं। मेरे हाथ में ना हथियार है ना ताकत। मेरे पास सिर्फ चुप्पी है और एक बेटी जिसकी वजह से मैं हर रोज मर रही हूं। मैंने पहले सोचा पुलिस में शिकायत करूं। एक दिन मैं चुपके से थाने पहुंची। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी तरफ देखा, बोले, क्या चाहिए? मैंने पूरा दिल खोलकर बता दिया, सब कुछ। रातें, वो हरकतें, वो जुल्म। इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनी, फिर बोला, पति है तेरा, उसका हक है, तू जा, फालतू के केस मत बना। मैं वहां से लौटी तो मेरे अंदर का इंसान मर चुका था। मैंने सोचा अब मर जाती हूं। रात को जब महेंद्र सो गया, मैं उठी, रस्सी लेकर छत पर चढ़ गई। नीचे देखा, अंधेरा, सन्नाटा, बस मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी पीछे से आवाज आई, मां। पिंकी, वो रो रही थी। मां, मुझे डर लग रहा है, मैं तेरे बिना नहीं सो सकती। मैंने रस्सी फेंक दी, उसे गोद में उठाया। उस रात मैंने फैसला किया, मैं नहीं मरूंगी, मैं जीऊंगी, ताकि पिंकी को कोई ना छेड़ सके। पर जीना भी अब मुश्किल हो गया था। महेंद्र अब दिन में भी मुझे छेड़ने लगा। घर में अकेला पाकर वो मेरे पीछे पड़ जाता, कभी रसोई में, कभी कमरे में। मैं उसे धक्का देती तो वो और गुस्सा हो जाता। एक दिन उसने मुझे जमीन पर पटका, मेरा सिर फर्श से टकराया, खून बहने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पिंकी मेरे पास बैठी रो रही थी। उसने पूछा, मां, पापा तुम्हें क्यों मारते हैं? तुमने कोई गलती की क्या? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। क्या कहता? उस रात मैंने अपने गांव के एक बुजुर्ग से मिलने का सोचा, बाबा बैजनाथ, पूरे गांव में इज्जतदार। मैंने सोचा उनसे सलाह लूंगी। मैं रात को उनके घर गई। दरवाजा खटखटाया। बाबा ने दरवाजा खोला। मैंने सब बता दिया, रोते हुए,
टूटते हुए। बाबा चुप रहे, फिर बोले, बेटा, पति पत्नी के बीच की बातें बाहर मत लाया करो, घर की बात घर में रखो, महेंद्र से बात करूंगा। मैं वहां से उठकर आ गई। उस रात मुझे समझ आ गया, इस गांव में कोई मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि यहां पति चाहे हैवान हो, पर औरत का उसके खिलाफ जाना गुनाह है। मैं अकेली थी, पूरी तरह अकेली। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जिसने मुझे रातों रात सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं खुद इंसाफ करूंगी। अगले दिन मैं सुबह उठी। महेंद्र अभी सो रहा था, शराब के नशे में। मैंने रसोई में आग लगाई, चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया, रोटियां बनाई जैसे हर रोज करती थी। पर इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने महेंद्र के खाने में कुछ मिलाया, कुछ ऐसा जो मैंने उसके अपने तिजोरी से निकाला था। वो चीज थी एक पाउडर जो वो अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करता था। वो पाउडर जो आदमी को बेहोश कर देता था। उसने खुद मुझे बताया था, ये पाउडर 2 घंटे में किसी को भी सुला सकता है। उस दिन मैंने सोचा, आज वही पाउडर तुझे सुलाएगा। मैंने उसकी रोटी में 2 चम्मच पाउडर मिला दिया, सब्जी में मिला दिया, थाली सजाई। महेंद्र उठा, नहा धोकर आया। थाली देखी तो बोला, आज क्यों इतना प्यार? मैंने कहा, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, खाओ। उसने खाया, पूरी थाली खाली कर दी। फिर वो सोफे पर लेट गया। 5 मिनट में उसकी आंखें भारी हो गईं। 10 मिनट में वो खर्राटे लेने लगा। मैंने उसे आवाज दी, महेंद्र। कोई जवाब नहीं। मैंने जोर से हिलाया। महेंद्र बेहोश, पूरी तरह बेहोश। मैंने पिंकी को बाहर खेलने भेज दिया। कहा, जा बेटा, शाम तक मत आना। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई, महेंद्र के पास गई, उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। रस्सी उसी की थी जिससे वो मुझे बांधता था। फिर मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जैसे वो मुझे ठूंसता था। फिर मैं बैठ गई उसके सामने, उसकी बेहोशी टूटने का इंतजार करने लगी। 3 घंटे बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा खुद को बंधा हुआ, मुझे अपने सामने बैठा। वो चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। उसके मुंह में कपड़ा था, उसकी आंखों में डर था। पहली बार वही डर जो मैं हर रात महसूस करती थी। मैंने कहा, आज तेरी बारी है। वो कराहा, अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे हाथ में चाकू था, वही चाकू जिससे वो मुझे धमकाता था। तूने 10 साल मेरे साथ जो किया वो सब आज तुझे याद होगा। एक एक रात, एक एक थप्पड़, एक एक जुल्म। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। पहली बार वो हैवान रो रहा था। मैंने चाकू उठाया, उसके गले पर रखा। बोल, अब औरत की इज्जत क्या होती है? वो कुछ नहीं बोल सकता था। मैंने कपड़ा उसके मुंह से निकाला। उसने चिल्लाकर कहा, मत कर, मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैंने कहा, बहुत देर कर दी तूने, अब तो बस एक ही रास्ता है। मैंने चाकू उठाया और फिर मैंने चाकू नीचे रख दिया। हाँ, मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि जब उसकी आंखों में वो डर देखा, वही डर जो मैं हर रात झेलती थी, तो मुझे लगा कि अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं भी उसी के जैसी हो जाऊंगी। हैवान! मैंने उठकर दरवाजा खोला, बाहर आई, पड़ोसी को आवाज दी, बोली, देखो, मेरे पति ने मुझे बांध रखा था, मैंने खुद को छुड़ाया, अब पुलिस बुलाओ। पड़ोसी दौड़ा, थाने गया। पुलिस आई, देखा महेंद्र बंधा हुआ था, मेरे हाथ में चाकू था, पर मैंने समझा दिया ये चाकू मैंने उससे छीना है, इसी से वो मुझे मारने की कोशिश करता था। पुलिस ने महेंद्र को हिरासत में लिया, मेरी बात लिखी, मैंने सब कुछ बता दिया। हर रात, हर जुल्म, हर वो हरकत जो मैं सालों सहती रही। पुलिस को मेरे शरीर पर निशान मिले, पुराने जख्म, नए जख्म, सब कुछ। महेंद्र को जेल हो गई, 10 साल की सजा। जब वो जेल जा रहा था तो उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आज भी वही गुस्सा था, पर मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं अब वो सुनीता नहीं थी जो रात को चुपचाप रोती थी। मैं अब आजाद थी। पिंकी अब स्कूल जाती है, बड़ी हो रही है। एक दिन उसने मुझसे पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, वो कहीं दूर गए हैं और वापस नहीं आएंगे। पिंकी मुस्कुराई, बोली, अच्छा है, अब वो तुम्हें मारते नहीं। मैं उसे गले लगा लिया, आंखें भर आईं। लेकिन एक बात आज भी मुझे सताती है, अगर वो दिन मैंने चाकू नहीं रखा होता तो क्या होता?
क्या मैं भी जेल होती या फिर उसकी लाश के साथ खड़ी होती? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है इस गांव की हर औरत जो चुप है उसके घर के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। हर रात कोई ना कोई सुनीता चुपचाप रो रही है और कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता जब तक वो खुद आवाज नहीं उठाती। मैंने आवाज उठाई, जेल नहीं गई, इंसाफ मिला। पर हर सुनीता इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। कुछ चुप रहकर मर जाती हैं, कुछ चाकू चला बैठती हैं और कुछ बस उम्र भर सहती रहती हैं। मैं आज ये कहानी इसलिए सुना रही हूं ताकि कोई और औरत ये ना सोचे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता होता है, बस हिम्मत चाहिए। और हां, अगर कोई तुमसे कहे कि पति है, उसका हक है, तो उसके मुंह पर थूक देना, क्योंकि हक किसी का नहीं होता किसी औरत के शरीर पर, सिर्फ उसका और सिर्फ उसका। मैं आज भी उस रात को याद करती हूं जब मैंने चाकू नीचे रखा था। उस पल मुझे लगा था कि मैं कमजोर हूं, पर आज लगता है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि सच्चा इंसाफ खून से नहीं, सच्चाई से होता है। और मेरी सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया। बस इतना कहना चाहूंगी, औरत तू अकेली नहीं है, तेरी चुप्पी तेरी खबर ना बने, तू बोल, तू जीत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या सुनीता ने सही किया?